भूटान के थिम्पू शहर में आज हम एक साइट सीइंग के लिए आए हैं जिसका नाम है स्कूल ऑफ 13 आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर जोरिग चुसुम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जोरिग चुसुम का मतलब 13 आर्ट्स भी होता है। यहाँ पर अलग अलग तरह की आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो हैं वो भूटान के यंग बच्चों को सिखाई जाती हैं। जो बच्चे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उनको यहाँ पर भूटान के कल्चर और आर्ट्स से जानकार रखने के लिए ऐसा ये एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो मास्क बनाने का उनका क्लास है उसको देखने के लिए गए। भूटान में क्योंकि लकड़ी बहुत अवेलेबल है और शीशम की लकड़ी का यहाँ इस्तेमाल होता है, और भूटान के कल्चर में और ट्रेडिशन में हम देखते हैं कि जो मुखौटे होते हैं, मास्क, उनका बहुत इस्तेमाल होता है। यहाँ के जो डांसेस होते हैं और जो इनके ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं उसमें भी इन मास्क और मुखौटों का बहुत इस्तेमाल होता है। तो भूटान के बच्चों को अपने ट्रेडिशन से जोड़ के रखने के लिए यहाँ पर ये इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसका पर्पस एक तो ये होता है कि वो एक स्किल को सीखते हैं और अपने भूटान के कल्चर से भी। भूटान में 13 अलग अलग तरह के आर्ट्स और क्राफ्ट जो हैं वो सिखाए जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनली उनके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। शिंगजो भूटानीज में कहा जाता है कारपेंट्री को, और क्योंकि ये वहाँ का एक बहुत ही फेवरेट क्राफ्ट है और ये वहाँ के कल्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। एक दूसरा क्राफ्ट है जिसको पार्जो बोलते हैं, जिसका मतलब है कार्विंग। तो ये कार्विंग करके जो है वो इस तरह से उस स्किल को डेवलप किया जाता है। और भूटान के इस क्राफ्ट की एक ख़ास बात यह है कि इसको एक रिलीजियस तरह से इसको सीखा जाता है और प्रैक्टिस किया जाता है। लहासो का मतलब पेंटिंग होता है, और टेलरिंग भी यहाँ पर काफ़ी सीखा और सिखाया जाता है। टेलरिंग को जो है वो एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग इस तरह से मिला करके ट्रेनिंग होती है, और वहाँ के जो कपड़े हैं, ड्रेसेस हैं, उनको स्टिच करने में ये स्किल इस्तेमाल होती है। अब भूटानीज में शिम्जो बोलते हैं टेलरिंग को, और इसके 3 पार्ट हैं, टेलरिंग, एम्ब्रॉयडरी और जिसमें के स्टिचिंग भी इन्वॉल्व है। और गारमेंट्स जो होते हैं वहाँ के भूटान के, जिनको घो और कीरा कहा जाता है, वो भी इसी स्किल से यहाँ पर बनाए जाते हैं।
भूटान में जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं वो पहनना कंपलसरी होता है जब भी कोई हम ऑफिशियल काम कर रहे होते हैं या अपने ड्यूटी कर रहे होते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर हम देखते हैं कि लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ही काफ़ी हमको दिखाई देते हैं। और वहाँ की सभी बिल्डिंग्स में भी जो है भूटान का पूरा क्राफ्ट दिखाई देता है। भूटानीज में लहजो बोलते हैं पेंटिंग को। यहाँ पर पेंटिंग भी सीखने का एक इंस्टीट्यूट में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि लोग इससे अपने को जोड़ करके अपनी जो उनकी वहाँ की कल्चर है, ट्रेडिशन है, और जो एक बुद्धिज़्म की उनकी टीचिंग्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा नायाब तरीका है अपनी धरोहर को आगे बढ़ाने का। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे भूटान की एक और अच्छी साइट सीइंग पे।